हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग 2012 में ओएल इंडिया लिमिटेड डिपार्टमेंट की तरफ से जूनियर असिस्टेंट पोस्ट का जो एग्ज़ाम लिया गया था उस एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज टॉपिक में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर दिसंबर महीने में जूनियर असिस्टेंट पोस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्जाम का फुल प्रिपरेशन आप लोगों को इस चैनल में कराया जाएगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में ओएल इंडिया लिमिटेड डिपार्टमेंट का एग्जाम रिलेटेड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वीडियो देखने के बाद ये वीडियो कैसा लगा नीचे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरल नॉलेज का क्वेश्चंस 24 से शुरू हुआ था। 24 से लेके क्वेश्चन नंबर 46 तक जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस आपका जनरल नॉलेज टॉपिक से पूछे गए थे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 से आंसर करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है, विथ व्हिच स्पोर्ट डू यू एसोसिएट द नेम ऑफ गीत सती। गीत सती जो है ये कौन सा स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो फ्रेंड्स, गीत सती जो है ये आपका बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिलियर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहे थे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज ए मेंबर ऑफ द सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्टर्न में जो स्टेट्स है उन स्टेट्स को हम लोग सेवन सिस्टर्स कहते हैं। तो इनमें से कौन सा स्टेट आपका सेवन सिस्टर्स का मेंबर है। तो सेवन सिस्टर का मेंबर है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से और ये आपका सेवन सिस्टर्स का मेंबर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे थे कि ब्लाइंड फोल्डेड वोमेन होल्डिंग ए बैलेंस इन हर हैंड इज ए सिंबल फॉर। तो यह ब्लाइंड फोल्डेड वोमेन होल्डिंग ए बैलेंस इन आर हैंड ये किसका सिंबल है। तो ये किसका सिंबल है। तो ये आपका सिंबल है जस्टिस का। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। इनमें से कौन सा कंट्रीज आपका सार्क का मेंबर नहीं है पूछा गया। तो फ्रेंड्स, सार्क का मेंबर इंडिया सार्क का मेंबर है, पाकिस्तान भी सार्क का मेंबर है, श्रीलंका भी सार्क का मेंबर है, पर ईरान आपका सार्क का मेंबर नहीं है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहे थे कि द ऑथोराइजेशन ऑफ द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम। तो ये जो ऑथोराइजेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फंड्स कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आपका फंड्स विड्रॉ करने का जो पावर है ये किसके हाथ में है। तो ये आपका द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के हाथ में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में बोल रहे थे कि रेपो रेट इज डिसाइडेड बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रेपो रेट डिसाइड करता है। तो फ्रेंड्स, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग रेट होता है और ये सारे रेट को डिसाइड करता है आरबीआई, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे थे कि व्हिच इंडियन लीडर डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इंडियाज गोल वाज स्वराज्य दैट इज फ्रीडम। कौन सा इंडियन लीडर ने पहली बार इंडिया का जो गोल है स्वराज्य इसको डिक्लेयर किया था। तो इसको डिक्लेयर करना पहला इंडियन लीडर जो है उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में बोल रहे थे कि जीरो आवर इन पार्लियामेंट रेफर्स टू द टाइम। कौन सा टाइम को जीरो आवर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जीरो आवर ये वो टाइम है जिस टाइम में अनशेड्यूल्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, टू आस्क अनशेड्यूल्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहे थे कि द 5-year प्लान इन द कंट्री इज फाइनली अप्रूव्ड बाय द। जो 5-year प्लान है कंट्री का
अभी तो 5 ईयर प्लान को कैंसिल करके अभी यहाँ पर और रूल चल रहा है। तो पहले 5 ईयर प्लान बनाया जाता था, हर 5 साल के लिए अलग अलग प्लान चलता था। तो वो जो 5 ईयर प्लान था, उस 5 ईयर प्लान को कौन अप्रूव करता था? तो फ्रेंड्स 5 ईयर प्लान जो बनाया जाता था उस टाइम में 2014 से पहले, उस टाइम में जो 5 ईयर प्लान बनाया जाता था उस 5 ईयर प्लान को अप्रूव करता था आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहे थे कि इन इंटरनेशनल ट्रेड व्हेन ए कंट्री ए एक्सटेंड्स द मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट टू द कंट्री बी इट मींस दैट। तो इंटरनेशनल ट्रेड में अगर ए बी से ज्यादा मोस्ट फेवर्ड नेशन हो एक्सटेंड में, तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब क्या है यहाँ पर पूछा गया है। तो उसका मतलब ये है बी गेट्स एटलीस्ट एज फेवरेबल ए ट्रीटमेंट एज एनी अदर कंट्री फ्रॉम ए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में बोल रहा है व्हिच स्टैट्यूटरी ऑफिशियल इन इंडिया कैन पार्टिसिपेट इन लोकसभा डिस्कशंस बट कैन नॉट वोट। मतलब कौन सा स्टैट्यूटरी ऑफिशियल आपका लोकसभा में डिस्कशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकता है पर ये वोट नहीं कर सकता। तो ये कौन सा स्टैट्यूटरी ऑफिशियल है? तो ये है आपका अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहे थे कि हिबियास कॉर्पस ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स हिबियास कॉर्पस इज एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट to produce the person held under illegal detention। तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल करंट इज मेजर्ड बाय। इलेक्ट्रिकल करंट किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर्ड किया जाता है? तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, एमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ कीपिंग द फेथ मेमोरीज ऑफ ए पार्लियामेंटेरियन। तो ये जो बुक है इस बुक का ऑथर कौन है और इस बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है कीपिंग द फेथ मेमोरीज ऑफ ए पार्लियामेंटेरियन। इस बुक का ऑथर कौन है? तो इस बुक का ऑथर है सोमनाथ चटर्जी। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सोमनाथ चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहे थे कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस एंड रिटेनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड। तो वो जो सब्सटेंस जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो उसको क्या कहा जाता है? जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो उसको कहा जाता है आपका एटम। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 में बोल रहे थे कि हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो उस टाइम में जिस टाइम में एग्जाम हुआ था 2012 में एग्जाम हुआ था उस टाइम में आपका इसरो का चेयरमैन थे डॉक्टर के राधाकृष्णन। पर अभी यहाँ पर अभी प्रेजेंट टाइम में मतलब अभी 2021 चल रहा है और 2021 में इसरो का चेयरमैन है आपका डॉक्टर के सिवन। आप लोगों को याद रखना है इनका नाम। उस टाइम में 2012 में जब एग्जाम हुआ था उस टाइम में थे डॉक्टर के राधाकृष्णन। अभी 2021 चल रहा है और अभी प्रेजेंटली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन है डॉक्टर के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहे थे कि द साइंस ऑफ द नेचर ऑफ हेवनली बॉडीज इज नोन एज। हेवनली बॉडीज का साइंस ऑफ नेचर को स्टडी करने को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपका कॉस्मोगोनी। तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कॉस्मोगोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडीज। ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड का नाम है लीवर। तो क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में बोल रहा है कि द एज ऑफ ए ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स। मतलब एक ट्री का एज कैसे डिटरमाइन किया जाता है? तो फ्रेंड्स द एज ऑफ ए ट्री, एक ट्री का एज डिटरमाइन किया जाता है बाय इट्स ग्रोथ रिंग्स। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में बोल रहे थे कैन इंडिविजुअल रिसाइडिंग इन ए रूरल एरियाज wishes to get a guaranteed 100 days employment in a government sector he can get it through। मतलब एक रूरल एरिया का मान ले एक रूरल एरिया का एक पर्सन है और वो 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गारंटीड चाहता है तो गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वो किसके द्वारा, इनमें से किस योजना के द्वारा, किस स्कीम के द्वारा ये पा सकता है? तो ये पा सकता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम से द्वारा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहे थे कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडिया फर्स्ट वुमेन फाइनेंस सेक्रेटरी। इंडिया का पहला वुमेन फाइनेंस सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए थे? इंडिया का पहला वुमेन फाइनेंस सेक्रेटरी अपॉइंट हुए थे जो उनका नाम है सुषमा नाथ। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है सुषमा नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहे थे कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टॉप द सर्कुलेशन ऑफ 25 पैसे कॉइन विथ इफेक्ट फ्रॉम। मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो 25 पैसे का सर्कुलेशन को स्टॉप कर देगा। तो उसके बाद कौन सा डेट के बाद वो नहीं चलेगा? तो 2012 में एग्जाम हुआ था, तो इसीलिए वो करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन था। तो उस टाइम जो रखा गया था वो टाइम है आपका जून 30, 2021। अभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा क्योंकि ये बहुत पुराना क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, तो फिर भी आप लोगों को याद रखना है, फिर भी आप लोगों को इस क्वेश्चन को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में बोल रहे थे कि द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक कैन बी मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड। मतलब अर्थक्वेक का मेजर स्ट्रेंथ को कौन सा डिवाइस से मेजर किया जाता है? तो फ्रेंड्स अर्थक्वेक का स्ट्रेंथ को आपका जिस डिवाइस से मेजर किया जाता है उस डिवाइस का नाम है सिस्मोग्राफ। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है सिस्मोग्राफ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतने ही फ्रेंड्स, बाकी जो इंग्लिश और कंप्यूटर क्वेश्चंस रह गए हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बना के जल्द से जल्द मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर ले, वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स for watching this video।